subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वर्ब्स हम कर रहे थे, क्रिया हम कर रहे थे, और क्रिया के अंदर हमने जो ऑक्सिलरीज होती हैं या यूँ कहें कि जो सहायक क्रियाएँ होती हैं वो हमने पिछले वीडियो में की थी। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो रेगुलर या जो मैन वर्ब्स हैं उनकी। तो मैन वर्ब्स जो हैं और जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनमें क्या भेद है वो हमने पिछली वीडियो में बात की थी उस पर। और आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स, यानी जो मैन वर्ब्स हैं उनके कितने भेद होते हैं, कितनी तरह की होती है वो। तो जहाँ तक भेद की बात है तो इसके दो भेद होते हैं, टू काइंड्स, और ये दो भेद हैं फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसके दो भेद हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का अर्थ होता है सीमित और नॉन फाइनाइट का अर्थ होता है असीमित। तो इनको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्यों कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फाइनाइट जो वर्ब है यानी जो सीमित है, लिमिटेड है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट हैज़ ए सब्जेक्ट ऑफ इट्स ऑन। फाइनाइट वर्ब का अपना खुद का कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, एंड इज लिमिटेड बाय द पर्सन एंड द नंबर ऑफ दिस सब्जेक्ट। अब जो कर्ता है हमारा और उस कर्ता का जो वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, या उसका जो पर्सन है मीन्स फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, या एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, या उसका जो टेंस है, टेंस। तो इन तीन चीज़ों से ये जो वर्ब है ये रेगुलेट होती है, लिमिटेड होती है, यानी ये फाइनाइट वर्ब जो है वो सीमित हो गई। सीमित किसने कर दिया इसको, तीन चीज़ों ने कर दिया सीमित इसको। एक तो सब्जेक्ट का वचन कौन सा है, एक सब्जेक्ट कौन से टेंस में या वाक्य में कौन सा टेंस काम में लिया है हमने, और दूसरा सब्जेक्ट का पर्सन कौन सा है। इन तीन चीज़ों के द्वारा हम फाइनाइट वर्ब को लिमिटेड कर देते हैं, उसको एक दायरे में बांध देते हैं। यानी कौन सी फाइनाइट वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, ये इन तीन चीज़ों के आधार पर डिसाइड होता है। इसलिए जो वो वर्ब है वो सीमित हो गई, यानी वो स्वतंत्र नहीं रही, उसका खुद का वजूद है, वो कर्ता के वचन, कर्ता के पुरुष और कर्ता के टेंस पे डिपेंड हो गया। इसीलिए हम उसको फाइनाइट या सीमित वर्ब कहते हैं। तो ये हमारी फाइनाइट की डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, सी इज प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब है वो है प्लेइंग, और ये प्लेइंग जो है ये जो सब्जेक्ट है ये इसको रेगुलेट कर रहा है, या इस वाक्य का जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होने से क्या हुआ कि आईएनजी फॉर्म आ गई इसकी। अगर यहीं पे हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता तो ये आईएनजी न आकर के सीधा प्ले यानी जो बेस फॉर्म है वो आ जाती। तो मैं पुनः बताता हूँ आपको कि कर्ता का वचन क्या है, कर्ता कौन से पुरुष में है, और वाक्य का टेंस क्या है। इन तीन चीज़ों से ये क्रियाएं रेगुलेट होती हैं, उनके अकॉर्डिंग इनका फॉर्म आता है, इसलिए इनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दे आर वॉचिंग ए मूवी। तो वॉचिंग जो है वो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि वाक्य के टेंस के द्वारा ये रेगुलेट हो रही है, मॉडरेट हो रही है, लिमिटेड हो रही है। इसका खुद का वजूद यहाँ पे इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो ये हमारी एक सिंपल सी परिभाषा हो गई फाइनाइट वर्ब्स की। अब हम बात करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं और कौन कौन से इसके प्रकार हैं, या यूँ कहें कि कौन कौन से ये भेद होते हैं इसके। तो फाइनाइट वर्ब की जो डेफिनेशन थी, नॉन फाइनाइट में इसका उल्टा हो जाएगा। नॉन फाइनाइट जो वर्ब है उसका न तो कोई सब्जेक्ट होता है और न ही वो
टेंस के द्वारा, पर्सन के द्वारा या नंबर के द्वारा रेगुलेट होती है, वो आज़ाद होती है, स्वतंत्र होती है और किसी बाहरी कर्ता, कर्म या क्रिया पे, मैन वर्ब पे वो डिपेंड नहीं होती है। तो अब हम बात कर लें कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती हैं और कुछ एग्जांपल्स भी उसके कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो हैं वो 3 होती हैं ग्रामर में, 3। और ये है आपकी 3 वर्ब होती है नॉन फाइनाइट। एक तो इसमें हो गई जेरंड, एक हो गई आपकी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम टू इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम टू इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। एक हमारी जेरंड हो गई और तीसरी है वो हमारी होती है पार्टिसिपल्स। 3 नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, जेरंड, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पार्टिसिपल्स। जेरंड क्या होती है? व्हाट इज ए जेरंड? आपको वर्ब्स पता है, जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनके 4 फॉर्म होते हैं, 4 उसकी वर्ब की फॉर्म होती हैं। तो जो आईएनजी फॉर्म होती है, जो आईएनजी फॉर्म होती है हमारी, इसको हम, इसका जो नाम है बताइए क्या है? ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म का जो नाम है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अब ये आप कहेंगे कि सर ये तो आपकी वर्ब की आईएनजी चौथी फॉर्म है, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जेरंड कहाँ से हो गई? लेकिन ये जेरंड नहीं है, ये रीडिंग इज नॉट ए जेरंड। जेरंड कब होगी? जब ये एक संज्ञा के रूप में काम करती है, जब ये संज्ञा बन जाती है, या यूं कहें कि किसी भी वाक्य का ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो नाउन कार्य करती है, जब ये वो कार्य करने लगेगी तब वो जेरंड कहलाएगी। तो आप जेरंड का एक एग्जाम्पल यहां देखिए। रीडिंग इज ए गुड हैबिट। रीडिंग इज ए गुड हैबिट। रीडिंग है, सब्जेक्ट है, इसलिए ये जेरंड है, ये कर्ता का कार्य कर रही है। ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में नहीं है, ये यहाँ पे संज्ञा का कार्य कर रही है, नाउन का कार्य कर रही है, इसलिए ये जेरंड हो गई। और मैं बता दूं कि जेरंड की डेफिनेशन क्या होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की आईएनजी फॉर्म यदि कर्ता या संज्ञा के रूप में काम में आ रही है तो वो जेरंड कहलाती है। अब हम बात करते हैं 2+ इन्फिनेटिव की, जैसे आपका टू गो, टू राइट, टू डू। यानी टू के बाद अगर हम वर्ब की बेस फॉर्म लगा रहे हैं तो वो टू इन्फिनेटिव कहलाती है। और ये क्या क्या कार्य करती है टू इन्फिनेटिव, और जेरंड को भी हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। एक बार मैं छोटी सी सिंपली इनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि पार्टिसिपल क्या होते हैं। पार्टिसिपल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो होती है वर्ब की 3rd फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वो होती है वर्ब की 4थी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। पार्टिसिपल्स 2 होते हैं, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल है वो वर्ब की 3rd फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। और ये दोनों ही पार्टिसिपल तब कहलाएंगे जब ये एक एडजेक्टिव का काम करें, जब ये एक विशेषण का काम करें, तब ये क्या कहलाएंगे? पार्टिसिपल्स कहलाएंगे। तो नॉन फाइनाइट 3 होती हैं और इंट्रोड्यूस मैंने आपको तीनों के बारे में करवा दिया।
अब हम फाइनाइट वर्ब को विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद हम नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब्स जो हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। फाइनाइट वर्ब्स की हम बात कर रहे हैं। ट्रांजिटिव का अर्थ होता है सहकर्मक और इंट्रांजिटिव का अर्थ होता है अकर्मक। सहकर्मक और अकर्मक, ये इनके नाम से क्लियर हो रहा है कि सहकर्मक क्या होती है और अकर्मक क्या होती है। तो मैं बता दूं, जिस क्रिया में हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, कर्म की आवश्यकता पड़ती है, या यूं कहें कि क्रिया के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य अगर ऑब्जेक्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट की ओर जा रहा है, वो यानी जिसका असर कर्म पे पड़ रहा है, वो सहकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया के द्वारा या तो कोई कार्य होता ही नहीं है, अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट की ओर शिफ्ट नहीं होता है, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो आप इसका एक एग्जांपल देख लें। सहकर्मक की बात मैं कर रहा हूं सबसे पहले। सी इज रीडिंग ए बुक। सी इज रीडिंग ए बुक। यहां पर जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो है हमारी रीडिंग। सहकर्मक क्रिया जो है हमारी वो है यहां पर रीडिंग। सबसे पहले तो ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसको टेंस रेगुलेट कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए आईएनजी फॉर्म हमने इसकी लगा दी, तो ये टेंस के द्वारा रेगुलेट है। दूसरा, ये सहकर्मक क्यों है? ये सहकर्मक इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा जो कार्य हो रहा है वो कहां शिफ्ट हो रहा है? वो ऑब्जेक्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है, वो आगे जा रहा है। रीडिंग का मतलब है पढ़ना, और पढ़ा क्या जा रहा है? व्हाट आर वी रीडिंग? हम क्या पढ़ रहे हैं? तो वी आर रीडिंग ए बुक। क्या पढ़ रहे हैं? एक बुक पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इसके द्वारा जो पढ़ने का कार्य हो रहा है उसका जो प्रभाव है वो ए बुक पे पड़ रहा है, इसलिए ये रीडिंग जो है वो एक सहकर्मक या ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब हम बात करते हैं कि इंट्रांजिटिव या अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं, तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। सी इज लाफिंग। सी इज लाफिंग। यहां पर लाफिंग जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि सी इज लाफिंग, वो हंस रही है। इट मीन्स जो लाफिंग, जो एक कार्य किया जा रहा है लाफिंग का, वो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, वो सब्जेक्ट तक ही डिपेंड है, सीमित है, वो इस कर्ता तक ही सीमित है कि वह हंस रही है। तो हंसने का असर है वो सी पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, आगे ऑब्जेक्ट की ओर शिफ्ट नहीं हो रहा, और ऑब्जेक्ट इसमें है भी नहीं। तो ये हमारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट या कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमें अकर्मक और सहकर्मक के बारे में एक सबसे बड़ी बात है वो, और ये यहाँ पे ध्यान रखनी है। पैसिव वॉइस जब हम करते हैं, तो पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव जो वर्ब्स हैं उनकी ही पैसिव वॉइस बनती है, कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें कर्ता व कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इसमें कर्म होता है और इसमें तो कर्म होता ही नहीं है, तो इसकी कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव क्रियाओं वाले सेंटेंसेस की ही बनती है। तो फाइनाइट वर्ब्स के दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सहकर्मक होती है, इंट्रांजिटिव है वो अकर्मक होती है। इसमें कर्म होता है, इसमें कर्म नहीं होता। तो फाइनाइट वर्ब्स में सिर्फ इतना ही, और अब हम करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो संख्या है वो 3 होती है।
नॉन फाइनाइट वर्ब्स की संख्या 3 होती है। पहली है आपकी टू इन्फिनेटिव, दूसरी है आपकी जेरंड यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, और तीसरी है आपकी पार्टिसिपल्स। इसके दो भेद होंगे आपके, पहला होगा पास्ट पार्टिसिपल और दूसरा होगा इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ब की आईएनजी या फोर्थ फॉर्म को कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम इन तीनों के बारी बारी से प्रयोग करेंगे कि टू इन्फिनेटिव कब काम में ली जाती है, जेरंड का क्या यूज होता है और पार्टिसिपल्स किस तरह से हमें काम में ले लेते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।